बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सुबह जो हमने नंबर्स और सेट पढ़े हैं ना, उनको हम एक दफ़ा रिवाइज करेंगे कि सेट और नंबर तकरीबन ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, इनसेपरेबल, राइट। इकट्ठे ही एक ही चैप्टर भी अक्सर इकट्ठे ही होते हैं, सेट्स एंड नंबर्स, क्योंकि नंबर खुद से तो कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। हमने चीज़ों को काउंट किया तो असल में हमने अपने दिमाग में उन चीज़ों की एक बाउंड्री बनाई कि ये इधर फॉल करते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि ये लोग मेरे रिश्तेदार हैं, तो आपने एक सेट बना लिया ना अपने दिमाग में, ओके ये रिश्तेदार हैं और ये रिश्तेदार ब्लड रिलेशंस नहीं है, ये लोग हमारे हमसाए हैं, तो एक सेट बना लिया। ये लोग मेरे क्लास फेलोज हैं, एक सेट बना लिया, बस सेट वो फिर चेंज हो जाता है, राइट। तो सेट का कॉन्सेप्ट ये है, और सेट को जो मुख्तलिफ शो करने के तरीके हैं वो भी आपको आते हैं। 1 2 3 4 टेबल भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं मेरे दोस्तों का सेट जिनका नाम अलिफ से शुरू होता है, और उनको एक और तरीका भी है, वो आप पढ़ लेंगे इजी। हम जो कॉन्सेप्चुअल एक वॉक थ्रू करना चाहते हैं, नंबर से शुरू कर देते हैं कि नंबर्स होते हैं ना 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। 0 हो तो उसको हम कहते हैं होल नंबर हो गए। बाद में इंसान ने नेगेटिव नंबर्स किए, जैसे मेरा कर्जा है या टेम्परेचर मनफी में जाता है, ठीक। ये भी हमें पता है कि इनके दरमियान में भी नंबर्स होते हैं, 1/2 2/3, ठीक है। ये भी हमें पता है कोई ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो ख़त्म ही नहीं होते, जैसे पाई है 3.14159, तो आगे कभी भी ख़त्म नहीं होता, डेसिमल्स में है, ठीक। तो इन नंबर्स को एक हमें जो शो करने का तरीका है ना विजुअली सेटों को करने का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बाज़ चीज़ें हम उसके बगैर सॉल्व करना मुश्किल हो जाती हैं। या तो हम पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन मिसाल के तौर पे एक सिचुएशन है ना कि एक क्लास में 5 बच्चे ने कंप्यूटर रखा हुआ है, 6 बच्चों ने पेंटिंग और 7 बच्चों ने तजवीद, ठीक। तो ये सवाल बड़ा ही आसान है, 5 + 6 + 7, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता। रियल लाइफ में ऐसे होता है कि जी 2 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कंप्यूटर और पेंटिंग दोनों रखी हुई है, ठीक है, हो सकता है ना। हो सकता है। तो फिर ये सवाल कंसीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेंटिंग और तजवीद दोनों रखी हुई है, हाँ, कि उन्होंने दो सब्जेक्ट रखे हुए हैं। मिसाल के तौर पर कर सकते हैं ना। कर सकते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि यार इनमें से 2 बच्चे ऐसे भी जिन्होंने तीनों रखे हुए हैं, ये भी हो सकता है। और पूरी क्लास में 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमने इनमें से कोई भी नहीं रखना, ये ऑप्शनल थे। फिर काउंट कैसे करेंगे? अब कौन सा लें, आखिरी वाला लें या दरमियान वाला कोई लें? आखिरी वाला ना लें, दरमियान वाला ले लेते हैं। चले, हम कहते हैं कि इनमें से 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सारा कुछ रखा हुआ है, तीनों, और 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं, जिन्होंने इन तीनों में से कोई भी क्लब ज्वाइन नहीं किया, ठीक। तो अब इनको सेट बनाने से देखिए कितनी जिंदगी आसान हो जाती है। अदरवाइज ये है जमा का सवाल, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू। ये हमने एक सेट बनाया जिसमें कंप्यूटर के बच्चे हैं, वी आर कॉलिंग इट सी, ठीक है। इस सेट में 5 बच्चे हैं, ठीक है, और हमें पता है कि कुछ 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर पेंटिंग तजवीद तीनों रखी हुई हैं। 3 ऐसे हैं ना? यस है। ठीक, तो इसका मतलब है कि एक सेट हम पेंटिंग का बना लेते हैं और एक सेट तजवीद का बना लेते हैं। अब हमें यह पता है कि ये वो एरिया है जिसमें तीनों जिन्होंने रखे हुए हैं, यस, ठीक है ना, ये एरिया इसमें फॉलो करता है। तो इसमें कितने बच्चे हुए हमारे? 3। तो लेट्स मेक इट 3। तो ऐसे बच्चे हैं जो कॉमन एरिया में हैं, ये पी में भी हैं, ये सी में भी हैं, ये टी क्लब में भी हैं, तीनों में। ओके। अब कंप्यूटर में टोटल कितने बंदे हैं? 5। तो 3 तो ये आ गए कंप्यूटर में, इधर और कितने चाहिए? 2, या ठीक। तो ये कंप्यूटर के पूरे हो गए। नाउ लेट्स टेक पेंटिंग। पेंटिंग में 6 बंदे हैं, 3 तो पहले हमने पेंटिंग के अंदर बना दिए हैं, और कितने हैं? 3। इतना इजी। तजवीद के कितने बंदे हैं? 7। 3 तो पहले हमने तजवीद में शामिल कर लिए, अब 4। ठीक। अब इस सवाल को अगले लेवल पे भी ले जाना है कि नहीं, 2 ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई भी इनमें से नहीं लिया, उन 2 को भी बाहर बना दो। बना सकते हैं ना, वो बाहर बैठे हुए, फिर आपका पूरी क्लास का सेट ये है,
अब देखे काउंट करना कितना आसान है, 2 6 9 11 14। या ये 2 ना होते, अब सिंपल कहते कि 3 बच्चों ने सब कुछ रखा हुआ है, तो 14 जवाब पे पहुंचना आसान काम नहीं है। Yes. अब 18 पे पहुंच जाएंगे, फिर आगे क्या करेंगे, 7 और 5 12 और 6 18, ठीक। फिर देन वो जो 3 बच्चे दरमियान में सब में बैठे हों, वो इट्स डिफिकल्ट ना। Yes. अब देखे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जवाब आ गया ना, Yes. 12 आया ना। Yes. 3 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। Yes. तो इस किस्म की जितनी सिचुएशंस हैं लाइफ में, खास तौर पे कि कितने चांस हैं कि बिजली भी नहीं होगी और बारिश आएगी। जरूरी तो नहीं कि हर दफा बारिश जाने से बिजली भी चली जाए, राइट। Yes. कितने होंगे कि गर्मी पीक पे होगी और हीलिंग हो जाए। तो जिंदगी में ऐसी सिचुएशन जिसमें वो ओवरलैप कर सकती हैं, या ऐसी सिचुएशन कि जिसमें हमें पता है कि श्योर शॉट ये नहीं होना, या ये इवन है या ये ऑड है। ये तो नहीं हो सकता कि इवन भी है ऑड भी है। नहीं. उस सिचुएशन का हमें अदरवाइज पता हो, और जब ओवरलैप चीजें कर रही हैं तो आप सादा ऐड नहीं कर सकते। समझ आ गई ना। Yes. जिंदगी में जहां पे भी चांस कैलकुलेट करने होते हैं, जहां पे भी एस्टिमेट करना होता है, वहां पे ऐसी सिचुएशंस आती हैं, Yes. ठीक है ना। तो फिर आप उन सिचुएशंस में सादा एडिशन भी नहीं कर सकते। तो मैथ्स में जब आप देखेंगे ना, तो प्रोबेबिलिटी एक चीज आएगी जिसको हम कहते हैं चांसेस। क्या कहते हैं? Chances. चांसेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे आप लूडो खेलते हैं तो चांस है ना, 1 भी आ जाए 6 भी आ जाए, 5 भी आ सकता 5 भी आ सकता है, 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, Yes, राइट। तो ये गॉट द पॉइंट। Yes. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये किस्म का सोचने का तरीका है, ये सोचने का तरीका है, और उसको एक किस्म के ये टूल है जो हेल्प करता है, जिसको हम ये डायग्राम कह रहे हैं। जिस बंदे ने हमें बताया उसने उसका नाम वेन था, तो हम इसको क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट आपको अदरवाइज पता होना चाहिए कि वो क्या चीज ओवरलैप करेगी क्या नहीं। मतलब नंबर्स में हम अगर ये नंबर्स लें, लेट्स से सबसे छोटा हमें नंबर फिलहाल नजर आ रहा है नेचुरल नंबर। Yes. तो लेट्स से मैम कहते हैं जी ये नेचुरल नंबर का सेट हमने बनाया, ठीक। Okay. या इससे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर के अंदर भी कुछ चीजें आ जानी। ये एक नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन होल नंबर का सेट इससे बड़ा है। होल नंबर का सेट इससे बड़ा है क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा क्या है, 0। तो ये फिर होल नंबर का सेट ये हो सकता है, Okay. क्योंकि नेचुरल इसके अंदर है, नेचुरल इसका सबसेट है। अब हमें हमसे कोई पूछे कि यार इस सेट में क्या है, इस पार्ट में क्या है, तो हमें पता है एक ही एलिमेंट है, 0, Yes. प्लेन। और अगर हमें कोई पूछे कि इंटीजर, तो इंटीजर में ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, और कुछ और भी शामिल है, राइट। तो हम इंटीजर को बनाएं तो लेट्स ये सेट बनेगा इंटीजर का। ये z एक जर्मन वर्ड से आया है, ज़ॉलेन से, ठीक है। Yes. ओके, अब इनके अंदर भी नंबर्स होते हैं, ठीक है। Yes. Okay. इनमें रैशनल नंबर्स भी होते हैं, Irrational number भी. इररेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो ये सारे जो सेट जो है, जो नंबर लाइन सारी, ये रियल नंबर को कहते हैं। इसमें रैशनल इररेशनल, तो रियल नंबर लेने हूं तो एक और. इससे भी बाहर ये रियल नंबर का सेट होगा। Yes. समझ आ गई ना। इवन और ऑड लेने हूं तो जाहिर है इवन और ऑड इधर आएंगे, बट क्या वो ओवरलैप करते हैं? क्या इवन और ऑड ओवरलैप करते हैं? नहीं करते ना। Yes. आप इतने सीरियस क्यों हो गए? नहीं. इवन और ऑड ओवरलैप करते हैं या नहीं? नहीं करते. हाँ, नहीं करते। तो जैसे इवन और ऑड को ऐसे बनाएंगे ना। Yes. क्यों ऐसे बनाया है? क्योंकि ओवरलैप नहीं करते, इनके दरमियान कुछ कॉमन नहीं है, या वो चीज इवन है या ऑड है, ठीक है ना। इवन और ऑड, तो ये बनाने में तो ये हमारा अपना नॉलेज है ना कि इवन ऑड ओवरलैप नहीं करते। ये हमें सेट नहीं बताएगा, ये हमें खुद से पता होना चाहिए एज अ कि वो उस कॉन्सेप्ट क्या। मिसाल के तौर पे हम कहें प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स होते हैं ना, Yes. होते. जो अपने और आप एक के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते, सिवाय 1 के। 1 इज नॉट अ प्राइम। तो प्राइम नंबर्स को हम इधर शामिल करें तो प्राइम नंबर ऑड हो सकते हैं। यस, मोस्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स आर ऑड। है.
लेकिन इवन सिर्फ वाहिद दो ऐसा प्राइम है जो इवन है, वाहिद दो ऐसा प्राइम है जो इवन है। तो अब वो प्राइम को ऐसे बनाना मुश्किल है, यानी कि एक तो है कि प्राइम मोस्टली ऑड है, ठीक है, और एक प्राइम दो जो है वो इवन भी है। तो हमें ऐसे करके कुछ बनाना पड़ेगा, समझ आ गई ना? अब जितने आपको रैशनल इरैशनल का कॉन्सेप्ट है, रैशनल होते हैं जो इस तरह शो किए जा सके P ओवर Q, मसलन 2/4, मसलन 1/2, लेकिन ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो आमतौर पे फ्रैक्शंस भी यही होते हैं, लेकिन फ्रैक्शंस जनरली, फ्रैक्शंस हम सिर्फ पॉजिटिव वाले नंबरों को फ्रैक्शंस कहते हैं। नेगेटिव वाले नंबर जो है ना वो टेक्निकली रैशनल नहीं है, यानी कि सारे फ्रैक्शंस तो रैशनल हैं लेकिन सारे रैशनल फ्रैक्शन नहीं है, नेगेटिव रैशनल्स फ्रैक्शंस नहीं है, ठीक है। तो कुछ नंबर्स होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 2 2s are 4, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25, या 4 का स्क्वायर 16, ठीक। अब इसको उलट करें तो हम कहते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4। तो बाज नंबर के स्क्वायर रूट इंटीजर आ जाते हैं, लेकिन सबके तो नहीं आएंगे। अब 3 का लेंगे तो वो 1 पॉइंट समथिंग 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 चलता ही रहेगा ना, इट नेवर स्टॉप्स। आप वो निकालते रहेंगे तो इट नेवर स्टॉप्स। तो हमें वहां पे फिर डॉट डॉट लगाने पड़ते हैं या एक जगह पे हम रुक जाते हैं, बस इतना काफी है हमारे लिए, ठीक। तो परफेक्ट स्क्वायर ना हो और उसका जजर लें उसको इर्रेशनल कहते हैं। परफेक्ट स्क्वायर ना हो और उसका जजर लें तो वो जो नंबर आता है उसको इर्रेशनल कहते हैं, क्योंकि ये रैशनल नहीं है ना। रैशनल से मुराद है कि इनको इस तरह फ्रैक्शंस में शो भी नहीं कर सकते, ठीक है, और ये कभी खत्म भी नहीं होते। ये इसका आंसर आप फर्ज करें, आप कहते हैं ना 2 से तो छोटा होगा, मे बी 1 पॉइंट समथिंग 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 चलता ही जाएगा, इट विल नेवर स्टॉप, और इसमें कभी कोई पैटर्न भी नहीं होएगा, समझ आ गई? हाँ, जो जिसमें कोई पैटर्न हो, तो वो नंबर भी तो इधर है ना सारे, अंदर ही अंदर। पाई भी तो इसी किस्म का एक नंबर है ना, 3.14 कभी भी खत्म नहीं होता। तो ये रैशनल और इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट पता है, तो इर्रेशनल आपको ये पता चल गया, ठीक है जी। प्राइम नंबर्स भी होते हैं, पता है आपको, जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स हों, जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं जो इसको डिवाइड करते हैं। 3 है ना, तो इसको 1 और 3 डिवाइड कर सकता है, हाँ 2 ही फैक्टर्स हों, 2 ही फैक्टर्स हों। 5 है ना, तो इसको 1 डिवाइड कर सकता है और 5 डिवाइड कर सकता है। लेकिन 6 है तो इसके फैक्टर 3 है, 1 2 3 6, ठीक है ना। 4 है इसके, 4 है। 9 के 3 फैक्टर 1 3 एंड 9, तो जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स हों वो प्राइम नहीं है। जिसके सिर्फ 3 हो वो प्राइम होता है। 3 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तो वो तो तोड़ा जा सकता है ना। 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तो वो नंबर तोड़ा जा सकता है, इसका मतलब है वो प्राइम से मिलके बना हुआ है। तो प्राइम पे हमने पहले किया हुआ है, वो आप वीडियोस देख लेंगे। तो प्राइम नंबर्स होते हैं जो अपने और एक के अलावा किसी पर डिविजिबल नहीं होते, लेकिन 1 इज नॉट अ प्राइम, 1 इज नॉट अ प्राइम। अगर आप प्राइम और कंपोजिट बनाए ना तो ये प्राइम इधर बनेंगे, ये प्राइम है, कंपोजिट इधर बनेंगे, फर्ज करें, और फर्ज करो ये होल नंबर का सेट है, ठीक है। 1 जो है ना प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है, तो 1 को अलग वक्र रखना पड़ेगा। ये हमने इसको वेन डायग्राम में शो कर लिया। 1 इज नॉट प्राइम एंड 1 इज नॉट कंपोजिट, क्योंकि कंपोजिट जो होते हैं प्राइम से मिलकर बनते हैं। 6 प्राइम है क्योंकि 2 3s are 6, लेकिन प्राइम को तो नहीं तोड़ सकते ना। यू गॉट द प्राइम नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स में, नंबर्स में जो सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। जिंदगी में वो काफी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ये बात समझ आ गई आपको? इससे हमें ये क्लैरिटी होती है ना कि ये किसका सबसेट है, ये किसका सबसेट है, ये किसका सबसेट है।
और जब दो ऐसे लिखे हुए हों कि जो ई और ओ आपस में नहीं टच करते, तो उसका मतलब है कि ये ऐसे सबसेट, ये एक दूसरे के सबसेट भी नहीं है, ये इनका ओवरलैपिंग भी नहीं है, इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ नहीं आएगा इनका। ठीक, ओके। मेरे ख्याल में ये तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं कि इसका इस्तेमाल किया, और अब आगे हम एक इनकी एप्लीकेशन देखेंगे।